हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स आइडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ वीडियो से भुगतान संतुलन के बारे में पढ़ रहे थे, बीओपी के बारे में पढ़ रहे थे। और तो हम लोग अब तक जान चुके थे बीओपी क्या है, बीओपी में कितने अकाउंट होते हैं और बीओपी और बीओटी में डिफरेंसेस को समझ चुके थे। अब हम लोग आज के टॉपिक में जानेंगे भुगतान शेष में असंतुलन के क्या कारण हैं। देखिए, भुगतान संतुलन में असंतुलन तब होता है जब क्या होगा, कुल प्राप्तियां यानी कि कुल प्राप्तियां जो है भुगतान के बराबर न हो। कुल क्या है, भुगतान के बराबर न हो तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो है बीओपी जो है डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी असंतुलन हो जाएगा बीओपी में। ठीक, यदि देखिए कंडीशन है कुल भुगतान जो है ज़्यादा है कुल प्राप्तियां से, तो क्या होगा, बीओपी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि घाटा होगा, घाटे की स्थिति होगा। ठीक, और यदि कुल प्राप्तियां ज़्यादा हों कुल भुगतान से, तो क्या होगा, अनुकूल प्रभाव पड़ेगा बीओपी, यानी कि लाभ की स्थिति होगा। क्या होगा, लाभ की स्थिति होगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि असंतुलन जो है कैसे उत्पन्न होता है, असंतुलन उत्पन्न होने के कारण क्या क्या हैं, कारण को हम लोग समझेंगे, एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि बीओपी में असंतुलन के कारण क्या हैं। देखिए, पहला मेरा है यहाँ पे पहला है मेरा आयात तथा निर्यात में परिवर्तन। पहला है आयात तथा निर्यात में परिवर्तन। यदि निर्यात जो है आयात से ज़्यादा है, अगर निर्यात ज़्यादा है तो कोई भी देश निर्यात ज़्यादा करेगा तो उसके बदले में उसको क्या होगा, उसका इनकम यानी कि आय ज़्यादा होगा। तो आय ज़्यादा होगा तो बीओपी में क्या होगा, अतिरेक होगा, यानी भुगतान संतुलन में क्या होगा, लाभ होगा, अतिरेक होगा। ठीक, और यदि आयात कम है या यदि आयात ज़्यादा है, क्या है, आयात ज़्यादा है, आयात ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे कि भुगतान ज़्यादा करेंगे। क्या करेंगे, भुगतान ज़्यादा करेंगे। तो भुगतान ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, हमें घाटा होगा, बीओपी में क्या होगा, घाटा होगा, क्योंकि मेरा भुगतान जो है ज़्यादा है तो मेरा घाटा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मुद्रास्फीति एवं संकुचन। यदि देश में मुद्रास्फीति की स्थिति है, यदि स्फीति की स्थिति है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन होगा तो प्राइस बढ़ेगा। क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। प्राइस अगर बढ़ेगा तो निर्यात में क्या होगा, निर्यात में कमी आएगी, निर्यात में कमी आएगी, निर्यात में कमी आ जाएगी, आयात ज़्यादा हो जाएगा, आयात के कंपैरिजन में निर्यात में कमी आ जाएगी। तो क्या होगा, भुगतान संतुलन पे बीओपी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बीओपी पे क्या पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह हम लोग मुद्रा संकुचन की स्थिति में देखते हैं जब, तो मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या होता है कि मूल्य में कमी होती है, यानी कि प्राइस में क्या होगी, कमी होगी। प्राइस में जब कमी होगी तो हमारा निर्यात क्या है, बढ़ेगा। निर्यात क्या हो जाएगा, निर्यात जो है क्या बढ़ेगा। और ये क्या हो जाएगा कि आयात के कंपैरिजन में निर्यात ज़्यादा हो जाएगा और हमारे जो है बीओपी पे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अनुकूल प्रभाव कहने का मतलब है कि बीओपी में लाभ होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं आर्थिक विकास। तीसरा पॉइंट है आर्थिक विकास। देखिए, आर्थिक विकास जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे प्रभावित करती है। कि कोई भी कंट्री, खास करके हम जब विकासशील देश की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं कि पूंजीगत उपकरणों का प्राय आयात करते हैं, भारी मात्रा में।
अपने देश में विकास को करने के लिए, ठीक, वो क्या करते हैं, पूंजीगत उपकरणों का आयात करते हैं, भारी मात्रा में आयात करते हैं, जिससे क्या होता है कि धन का बहिर्गमन होता है, हमें जो है भुगतान क्या होता है, प्राप्तियां से ज़्यादा हो जाता है, तो बीओपी पर क्या है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन। उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन अगर हो जाता है, वो अगर विदेशी वस्तुओं का मांग करने लगते हैं, विदेशी वस्तुओं का यानी इम्पोर्टेड बोला जाता है, यानी आयातित वस्तुओं का मांग जब बढ़ा देते हैं, उपभोक्ता बढ़ा देता है, तो क्या होगा कि हमारा आयात है बढ़ जाएगा, आयात बढ़ जाएगा, हमें दूसरे देशों से आयात करना होगा, तो आयात बढ़ जाएगा तो हमें क्या कहे कि मेरा जो है भुगतान ज़्यादा हो जाएगा, जो भुगतान करना पड़ेगा विदेशों को ज़्यादा करना पड़ेगा और हमारी प्राप्तियां कम हो जाएंगी और क्या हो जाएगा, बीओपी में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे का हो जाएगा, बीओपी में घाटा हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं फिफ्थ पॉइंट है मेरा चक्रीय उतार चढ़ाव। चक्रीय उतार चढ़ाव कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में तो एक सी स्थिति नहीं रहती है, कभी कभी जो है तेजी की स्थिति रहती है, कभी तेजी की स्थिति रहती है, कभी मंदी की स्थिति रहती है, जिससे हमारा क्या होता है, बीओपी पर प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए मंदी की स्थिति में क्या होता है कि घरेलू उत्पादन में कमी आती है, उत्पादन में क्या है, कमी आती है, कमी आएगी जब उत्पादन में, तो हमारा क्या होगा, निर्यात कम होगा, क्योंकि वस्तु जब उत्पादित ही नहीं होगा तो क्या निर्यात करेंगे, तो निर्यात में क्या होगा, कमी आएगी, निर्यात में कमी आएगी तो हमारा जो है आय भी घट जाएगा और बीओपी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, निर्यात में कमी आ जाएगी और बीओपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ निर्यात के कंपैरिजन में आयात अधिक हो जाएगा। ठीक, तो मेरा बीओपी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऋण। जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय ऋण लेता है, खास करके विकासशील देश और एलडीसी यानी कि लोअर डेवलपमेंट कंट्री, जब ऋण लेते हैं तो ऋण लेते हैं अपने विकास कार्यों के लिए, अपने विकास कार्यों के लिए वे क्या आते हैं, भारी मात्रा में ऋण लेते हैं, जिसका ब्याज की वापसी जब करते हैं तो भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा में जो है ब्याज देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि भुगतान संतुलन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या होता है, बीओपी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अपनी आय का ज़्यादा हिस्सा क्या करते हैं, तो वो खर्च कर देते हैं ऋण की अदायगी में, वो ऋण देने में ऋण की जो है भुगतान करना पड़ता है जो ब्याज, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्च कर देते हैं, जिससे उनका बीओपी पे घाटा हो जाता है, यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग समझते हैं 7th पॉइंट है विकसित देशों में आयात प्रतिबंध। अब देखिए विकसित देशों में जो आयात प्रतिबंध है वो कैसे बीओपी को प्रभावित करता है। देखिए क्या होता है कि जो विकसित देश होते हैं वो विभिन्न तरह से जो है आयात न होने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के आयात प्रतिबंध लगा देते हैं अपने देशों में भी आयात यानी टैरिफ के माध्यम से, ठीक, कोटा के माध्यम से इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, अभी जब ये टॉपिक ख़त्म कर लेंगे तो टैरिफ कोटा के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो वो टैरिफ और कोटा के माध्यम से क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के आयात प्रतिबंध लगा देते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है कि आयात प्रतिबंध लगा देते हैं, तो आयात प्रतिबंध लगा देने से क्या होता है कि उनके जो घरेलू उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलता है, उनकी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है, जिसके वजह से क्या होता है, भुगतान संतुलन अनुकूल रहता है। ठीक, भुगतान संतुलन अनुकूल रहता है,
ये स्थिति किसके लिए होती है? विकसित देशों के लिए, ठीक, विकसित देशों में। वहीं दूसरी तरफ क्या हो जाता है कि विकासशील देशों में निर्यात में वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो विकसित देश टैरिफ और कोटा लगा करके जो आयात प्रतिबंध लगा देते हैं, तो विकासशील देशों का निर्यात में वृद्धि नहीं हो पाती है, जिससे विकसित देशों का क्या हो जाता है कि भुगतान संतुलन पे प्रतिकूल हो जाता है, यानी घाटे का हो जाता है। तो यही स्थिति है, जब विकसित देश आयात प्रतिबंध लगा देते हैं तो विकसित देशों को तो फायदा होता है, ठीक, लेकिन वहीं विकासशील देशों की वस्तुएं क्या है, वो जो है क्या है कि वो निर्यात नहीं कर पाते हैं, और जिसके वजह से क्या है कि उन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनके बीओपी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, जनसंख्या विस्फोट। क्या है कि खास करके ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति अभी विकासशील देशों में देखने को मिल रही हैं, ज़्यादातर मिलती हैं। जनसंख्या वृद्धि जब होगी तो क्या होगी, मांग में वृद्धि होगी। मांग में वृद्धि होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयात वृद्धि करना होगा। आयात वृद्धि होगी तो हमें भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा, हमें क्या है, भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, बीओपी में असंतुलन होगा, यानी बीओपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 9th पॉइंट, विनिमय दरें यानी एक्सचेंज रेट, ठीक। एक्सचेंज रेट, तो विनिमय दरों में क्या होता है, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास कहने का मतलब है कि मूल्यह्रास, जब कोई देश में मुद्रा का मूल्यह्रास होता है तो क्या होता है कि वहाँ पे कीमतें गिर जाती हैं, ठीक, कीमतें कम, यानी कि कीमतें कम हो जाती हैं, वस्तुओं की कीमतें कम। तो कीमतें जब कम होगी तो क्या होगा, निर्यात में वृद्धि होगा, और निर्यात में वृद्धि होगा तो बीओपी पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि लाभ होगा, कि लाभ होगा। और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जब मूल्य वृद्धि होता है, मुद्रा का मूल्य वृद्धि होता है तो क्या होगा, प्राइस जो है बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी और निर्यात में कमी होगी, और निर्यात कमी होगी और आयात में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और बीओपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटा होगा बीओपी में, ठीक। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, देखते हैं। लास्ट पॉइंट है मेरा नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। देखिए ऐसा है कि जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, किसी देश की अगर आय में वृद्धि होगी, यानी कि नेशनल इनकम में वृद्धि होगी, तो वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि विदेशी वस्तुओं का वहाँ के जो है कस्टमर्स जो यहाँ वहाँ के जो है पब्लिक जो है वो चाहेंगे कि अच्छी अच्छी विदेशी वस्तुओं का हम लोग उपभोग करें। तो वो क्या करेंगे, आयात करेंगे, विभिन्न देशों से आयात को बढ़ाएंगे, आयात बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमें भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा, भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक, प्राप्ति से ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, और हमारा बीओपी पे क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और घाटा होगा बीओपी में, ठीक, और वहीं बीओपी में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आज हम लोग कवर किए कि आपका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है भुगतान शेष में बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम यानी असंतुलन कैसे होता है, असंतुलन कैसे होता है, ठीक, असंतुलन कैसे होता है। तो बीओपी में असंतुलन का कारण तो आप लोग जान ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुल भुगतान अगर ज़्यादा हो, क्या, कुल प्राप्तियाँ से तो क्या होगा, बीओपी जो है पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और वहीं दूसरी तरफ यदि कुल जो है प्राप्तियाँ ज़्यादा हो कुल भुगतान से,
तो हमारे बीओपी पर क्या है कि अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी लाभ की स्थिति होगा। बीओपी पर क्या होगा, अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, और नेक्स्ट पे हम लोग वीडियो में जो है भुगतान शेष के असंतुलन को कैसे दूर किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कंसेप्ट को क्लियर समझने के लिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।